हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग थ्री डी में जो वेक्टर का चैप्टर है, थ्री डायमेंशन में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना या दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो दो तीन चार कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, कमेंट अवश्य करना। लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, पर ये हमको जानकारी देना कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो उससे हम अपनी गलती को सुधारेंगे। तुम्हारे कमेंट के आधार पर क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो चलो आज हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है distance of a point from a plane। प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। जो मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करना। इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, पॉइंट मान लो तुम्हारा दिया हुआ है ए, ये पी का पोजीशन वेक्टर हो गया, पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, और ये प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू डी है। तो बच्चों इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू, देखो ए को यहाँ आर से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ए यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो आर के बदला में। बच्चों ये बन जाएगा ए डॉट एन, और फिर डी को इधर ले आओ, माइनस डी, माइनस डी, और इसका मोड, और फिर बट्टा में मोड ऑफ एन, नॉर्मल वेक्टर का मोड। ठीक है बच्चों, ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा एन, ठीक है, इसका मोड। तो ये डिस्टेंस निकल गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। करना क्या है, जो पॉइंट है पॉइंट को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे आर के स्थान पर, फिर ए डॉट एन हो जाएगा और डी को इधर ले आएंगे। मतलब ये इक्वेशन आपको इस तरह से है, आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, आर को हटा देंगे, यहाँ पे ए पुट कर देंगे, तो ए डॉट एन माइनस डी, तो ए डॉट एन माइनस डी इसका मोड, और बटा में ये नॉर्मल वेक्टर का मोड। बच्चों यही आपका डिस्टेंस हो गया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ये डिस्टेंस हो गया। अगर इसका इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो
मान लो इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1। ठीक है बच्चों, ये कार्टेशियन पॉइंट पॉइंट जो दिया हुआ है x1 y1 z1, तो अब इस पे जो परपेंडिकुलर मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें जो डी निकलेगा, ये इसको आपको इसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन सी जेड वन, ये पूरा वैल्यू लिखना है डी है इसका मोड, और फिर यहाँ पे लिखना बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में हम ये यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ x1 y1 z1 क्या है, ये जो p का कोऑर्डिनेट है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x के बदला में x1 y1 z1 प्लस डी और फिर इसका मोड। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। मतलब एक प्लेन आपको ये दिया हुआ और एक प्लेन आपको ये दिया हुआ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसका इक्वेशन है इक्वल टू d1 और इसका इक्वेशन है इक्वल टू d2। ये दोनों सेम रहेगा, सिर्फ ये कांस्टेंट अलग अलग होता है पैरेलल प्लेन का। तो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो इसमें जो नॉर्मल है ये आपका कॉमन होगा, ये दोनों में एक ही नॉर्मल होगा क्योंकि पैरेलल है, ये नॉर्मल होगा। यही नॉर्मल आपको इसमें भी है, ये नॉर्मल आपको इसमें भी है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, जो डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू, इसको क्या करना है d2 माइनस d1 का मोड और बट्टा में n का मोड। ये है, ये आसान सा फॉर्मूला है। इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, d1 माइनस d2 भी लिख सकते हैं, d2 माइनस d1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो मोड है, तो चाहे d2 d1 लिखो या d1 d2 लिखो, और बटा में
ये नॉर्मल का मोड लिख देंगे। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर जो है कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लेते हैं इसका, a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0, और इसका लेते हैं a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है। तब जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मेरा दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये नॉर्मल जो है ना कॉमन है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सिर्फ इसका अंतर होगा d1 d2 का। तब इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा d2 माइनस d1 रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर इसका मोड ले लेंगे। तो ये हो गया आपको कार्टेशियन फॉर्म, और ये हो गया आपको वेक्टर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दो पैरेलल प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन equation of plane bisecting the angle between the two planes। करें इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब दो प्लेन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन हम खींचेंगे, ठीक है। उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उस प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो दो प्लेन
ये दो प्लेन हो गया। अब इसके बीच में ये एंगल बन रहा है। अब इसको बाइसेक्ट करते हुए, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन हम लोग इस तरह से खींचते हैं। ये प्लेन, ये जो प्लेन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बीच से ऐसे पास हो रहा है। तो कह रहा है इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो मान लो इस प्लेन का इक्वेशन है a1 x1 b1 y1 c1 z1 प्लस d1 बराबर 0, और इसका इक्वेशन है a2 x2 b2 y2 c2 z2 प्लस d2 बराबर 0। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो जाएगा r डॉट n इक्वल टू d1, और इसका हो जाएगा r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो बच्चों इस स्थिति में इसका जो इक्वेशन होगा वो होता है a1 x1 प्लस b1 y1 c1 z1 प्लस d1 बटा रूट अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2 x2 b2 y2 c2 z2 प्लस d2 बटा रूट अंदर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है। दो प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब जो प्लेन के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो प्लेन बनाएंगे उस प्लेन का इक्वेशन ये वाला होगा। ठीक है, तो ये इस प्लेन का इक्वेशन हो गया। इस प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है n1 प्लस माइनस n2 इक्वल टू d1 बटा मोड a1 प्लस माइनस d2 बटा मोड n2। बच्चों ये फॉर्म होता है। ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ये होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो प्लेन हम लोग खींचेंगे उस प्लेन का इक्वेशन है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है। अब लाइन एंड प्लेन, अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन के अंतर्गत पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
टू प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मतलब दो प्लेन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। देखो ये प्लेन इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा एक वेक्टर चाहिए, है ना, पैरेलल, उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन। तो एक पॉइंट चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। बच्चों मान लो कि ये जो है इस प्लेन का इक्वेशन ये d1 है और इस प्लेन का इक्वेशन n2 d2 है। ठीक है, तो अब देखो इस n1 इस पे पैरेलल, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल, और n2 जो है इसके नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस प्लेन के नॉर्मल होगा और n2 इसके नॉर्मल हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन है ये n1 और n2 दोनों पे नॉर्मल होगा, वो n1 n2 दोनों पे नॉर्मल होगा। जैसे मान लो कि ये दो प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन ये, एक प्लेन ये है, इसका ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला लाइन है। तो जब इस पे जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल आपको ऐसे जाएगा, इस पे नॉर्मल आपको ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग है इससे जाने वाला नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर होगा और इससे जाने वाला नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में ये लाइन होगा। ठीक है, तो ये लाइन n1 क्रॉस n2 के पैरेलल हो जाएगा, ये जो लाइन है n1 क्रॉस n2 के पैरेलल हो जाएगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन तो आपको मिल गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमको पॉइंट चाहिए, तो अगर पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन पर, कहीं पर भी अगर पॉइंट मिल जाएगा तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, अब जो है अगर हम इसको लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं a1 b1 y1 c1 प्लस d बराबर 0, और इसका इक्वेशन है a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन होगा, कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन होगा। अब बच्चों इससे जो लाइन पास करेगा उस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियोज प्राप्त करना है, तो हम n1 क्रॉस n2 से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके डायरेक्शन देखो a2 b2 c2, ये इस पे नॉर्मल का, इस पे जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, और a1 b1 c1 इस पे जो नॉर्मल है
उसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। मतलब N1 का डायरेक्शन रेशियोज आपको A1 B1 C1 हो गया, और N2 का डायरेक्शन रेशियो आपको A2 B2 C2 हो गया, और इसका डायरेक्शन रेशियोज हमको चाहिए। तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियोज आपको A B C है। अब चूंकि ये इस पे पैरेलल होगा, है परपेंडिकुलर है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है, बराबर 0। फिर लिखेंगे A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। अब ये आपको दो गो इक्वेशन मिलेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको ए बी सी मिल जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल जाएगा। फिर जो है पॉइंट कैसे फाइंड करना है, इस लाइन पे पॉइंट कैसे फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियोज तो आपको ऐसे भी मिलेगा, N1 क्रॉस N2 से भी मिलेगा, ठीक है। अब पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट होगा, अनंत पॉइंट होगा, चूंकि लाइन पे अनंत पॉइंट होगा, तो किसी एक पॉइंट को हम चुन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है जेड बराबर 0 पुट कर देना है, या एक्स बराबर 0, या वाई बराबर 0, ठीक है। तीनों में से किसी को भी 0 पुट कर देना है। तो जेड को अगर 0 पुट करेंगे तो आपको एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ भी आपको एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आपको एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। तो वो पॉइंट भी आपको इस तरह से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो, इक्वेशन जो है एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, unsymmetrical form of equation, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको दो प्लेन है, P1 बराबर 0, P2 बराबर 0। तो बच्चों ये जो दो प्लेन है, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो इक्वेशन होता है लाइन का, वो होता है P1 बराबर P2 बराबर 0। आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। P1 बराबर P2 बराबर 0। तो जब इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। जैसे A1 एक्स, B1 वाई, C1 जेड प्लस डी बराबर A2 एक्स, B2 वाई, C2 जेड प्लस D2 बराबर 0। बच्चों ये जो है ना, ये प्लेन का इक्वेशन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन आपको इस तरह से दिया हुआ है, दोनों प्लेन, ठीक है, दोनों प्लेन 0 के बराबर इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो है लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये कौन सा लाइन है, तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करता है,
तो वो जो लाइन बनता है उसका इक्वेशन इस तरह से हम लोग देते हैं, तो इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अगर हम सिमेट्रिकल फॉर्म, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है x माइनस एक्स वन बट्टा ए, वाई माइनस वाई वन बट्टा बी, जेड माइनस जेड वन बट्टा सी, ये बच्चों इसको बोला था सिमेट्रिकल फॉर्म। ये आपको सिमेट्रिकल फॉर्म है और ये आपको अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना या फिर फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, या फिर उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन फाइंड करना, दोनों सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। बच्चों कह रहा है इसको, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, इसको कह रहा है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करो, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। दोनों एक ही चीज है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है या फिर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो दोनों एक ही सवाल है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो, मान लो हम लोग करते हैं इसको, इसका दो तरीका हो गया। एक तो हो गया n1 क्रॉस n2 निकाल करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियोज हम ए बी सी मान लेते हैं, है लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ the line of intersection, the line of intersection, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो जब ए बी सी मान लेते हैं, तो चूंकि वो लाइन दोनों नॉर्मल पे, जो प्लेन पे जो नॉर्मल है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा इसको तो ये तो लिखा हुआ ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6। ये आपका अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका इक्वेशन है, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ प्लेन के फॉर्म में, तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, इसको आपको सिमेट्रिकल में चेंज करना है। ठीक है, तो ए बी सी, अब ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल पे, और ये इसके नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कंडीशन यहाँ लगाएंगे तो ए देखो यहाँ यहाँ 1 हो गया, तो हो जाएगा ए, बी से इस यहाँ -1 होगा तो माइनस बी, सी से यहाँ हो जाएगा प्लस 2z 2 सी और बराबर 0। फिर इसका 3 1 1 है, इसका जो आपका हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 -1 2, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 3 1 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से, बी को इससे, सी को इससे, फिर ए को 3 से, 3a
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे इसमें, तो बच्चों ये हो जाएगा ए बट्टा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1, यह हो जाएगा -1, और फिर माइनस यहाँ से करेंगे तो -2 इक्वल टू बी बट्टा, अब जब बी को जब करेंगे तो आपको 2 यहाँ 5 और यहाँ से -1 हो गया इक्वल टू सी। सी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 और ये 3। तो बच्चों ये आपका हो गया ए बट्टा -3, बी बट्टा 4 और सी बट्टा 4। बी बट्टा 4, बी बी जब लेंगे तो यहाँ से करते हैं ना, अच्छा 3 दूनी 6 होगा, सॉरी 6, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। तो ए बी सी जो है इसके इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, नंबर के प्रोपोर्शनल होता है ना, किसी 3 नंबर का प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्शन रेशियो आपको -3 5 4 हो गया। अब आपको निकालना पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो तो आपको मिल गया, अब निकालना पॉइंट। तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जेड का वैल्यू 0 पुट कर दो, पुटिंग जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आपको बनेगा x माइनस 5 x माइनस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ से आपको बनेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ये कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू 11, x का वैल्यू आ गया 11/4। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, हाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से y मिलेगा 11/4 -5, मतलब -9/4। तो बच्चों पॉइंट आपको क्या मिल गया, 11/4 -9/4 और 0, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट भी मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गया। अब हम इक्वेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं इसका। तो x माइनस क्या होता है, x माइनस पॉइंट 11/4, डायरेक्शन रेशियोज -3, फिर y माइनस 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 प्लस 9/4, डायरेक्शन रेशियोज 5, फिर यहाँ हो जाएगा z -0 और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 1, z -0 बट्टा में 1, ठीक है। बच्चों थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 11 बट्टा में हो जाएगा -3 गुने 4, यहाँ 4 था ना, 4, 4y प्लस 9 4 इंटू 5 z -0/4, तो हो जाएगा 4x माइनस 11 बट्टा -3, 4y प्लस 9/5 और z -0/1, 4 4 4 कैंसिल हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स निकल गया। तो बच्चों ये तरीका है निकालने का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स अगर आपको इंटरसेक्ट करता है तो हम यही प्रोसेस लगाएंगे, इस प्रोसेस को लगा करके हम
निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा तरीका वो है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n1 आपको आएगा और n2 आपको आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो n1 जो आपको आएगा वो आपको आएगा i, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है ये है 1, इसका डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे i -j +2 k, और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है ये आपको 3 1 1, तो हो जाएगा 3i +j +k। अब इससे हम n1 क्रॉस n2 निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आपको n1 क्रॉस n2 निकल जाएगा, i j k 1 -1 2 3 1 1। ठीक है, इससे आपको डायरेक्शन से जब डायरेक्शन सॉरी n1 क्रॉस n2 जब मिलेगा तो उसका जो कॉफिशेंट होगा आई जे के, वही आपका उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट हम लोग इस तरह से निकालेंगे। पॉइंट जो निकालना है उसमें आपको जेड का वैल्यू 0 पुट करना, या एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे या फिर वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो उस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा। यह कह रहा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। फाइंड द distance of a point 210 from the plane। प्लेन आपको दिया हुआ है ax प्लस 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। तो ये प्लेन दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट पुट कर दो, सेटिस्फाई करवा दो, तो हो जाएगा 2 × 2 फिर 1, y का 1 रखेंगे, 2 × 0 + 5। ठीक है, और बटा में कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 1 + 4, बच्चों कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 5 5 10 10/3, ये आपका आंसर आ गया, ये डिस्टेंस निकल गया, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकल गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन है फाइंड द distance of the point 2i plus j minus k from the plane dot I minus 2j
प्लस 4k इक्वल टू 9। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब कह रहा है इससे इस पे डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना। तो हम वेक्टर वाला यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज करके भी हम लगा सकते हैं, दोनों तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो क्यों ना वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में d इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस के, फिर डॉट प्रोडक्ट है i माइनस 2j प्लस 4k, फिर बट्टा में क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर का मोड, द मोड ऑफ इसका मोड, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16, और इसका मोड यहां से आपको मिलेगा 2 माइनस 2 माइनस 4, और यहां से आपको मिलेगा 16 5 21, रूट इतना। तो बेटा ये आपका हो गया, कैंसिल हो गया, 4 बट्टा रूट अंदर 21, ये इतना यूनिट को डिस्टेंस निकल गया। तो इस पॉइंट से, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए, जब लोग फॉर्मूला में लिखते हैं ना ए डॉट एन माइनस डी, तो ये ए जो है ना ये है, ये आपका ए है, और एन आपका ये है। तो यहाँ पे ए डॉट एन, सॉरी अच्छा माइनस डी, डी छूट गया, ठीक है। 9 को इधर लाना है आपको, तो यहाँ -9, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -9, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, 3 डायमेंशन 3D ज्योमेट्री का वेक्टर चैप्टर में, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जेईई मेंस एडवांस के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे।